Hello everyone. So many of you already given the mock test या कुछ लोग मॉक देने वाले होंगे. सो दिस पर्टिकुलर वीडियो है अगर आप मॉक दे रहे हो और मॉक में आपके बहुत कम नंबर आ रहे तो. सो व्हाट कैन बी द फ्यू थिंग्स दैट कैन बी इम्प्रूव्ड या हमारी स्ट्रेटजी में हम कौन कौन सी डिफरेंट थिंग्स कर सकते हैं. सबसे पहले जब भी आप कोई मॉक या प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हो तो वहाँ पे देयर इज अ रिक्वायरमेंट to take the approach of tabula rasa. What is tabula rasa? Means approaching a question with a clean slate. आप जब भी कोई क्वेश्चन किसी भी पैसेज में किसी भी सेक्शन का पढ़ रहे हो तो ज़रूरी है कि एक क्लीन अप्रोच के साथ में आप पढ़ो जिससे हमें ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी. सेकेंड, हम जब भी क्वेश्चन अप्रोच कर रहे हैं तो फ्यू पीपल फर्स्ट रीड द पैसेज देन क्वेश्चंस एंड देन ऑप्शंस. Few people first read the questions, then passage and then comes to option. Now it is on you कि आपके लिए क्या ज़्यादा वर्क कर रहा है और किस मेथड से आप फास्टली क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो. तो कुछ प्रैक्टिस टेस्ट में आप चाहे तो कोशिश कर सकते हो आपका अप्रोच बदलने का. अगर आप पहले पैसेज पढ़ रहे हो तो ट्राई पहले क्वेश्चन देन पैसेज एंड देन यू कैन कम टू ऑप्शन, जो कि आपका थोड़ा फास्ट पेपर अटेम्प्ट करने में हेल्प कर सकता है. उसके बाद में द नेक्स्ट थिंग इज यूज अ पेसर. व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग अ मॉक और डूइंग एनी प्रैक्टिस टेस्ट, यूज अ पेसर. पेसर मीन्स सम पेन और पेंसिल, और साथ साथ जहां पर आपको पैसेज में कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है मार्क दैट थिंग. उसके साथ में द वन मोर थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी व्हेन यू आर रीडिंग पैसेज, वेदर इट्स इन इंग्लिश का पैसेज, लॉजिकल रीजनिंग का पैसेज और लीगल का पैसेज, देयर इज टू थिंग. रीडिंग तो आप अचीव कर लेते हो बट द सेकेंड पार्ट इज इंटरप्रिटेशन. सो देयर इज ऑल्सो अ डिस्प्यूट बिटवीन ऑथर्स इंटरप्रिटेशन एंड योर इंटरप्रिटेशन. तो ये ऑथर का इंटरप्रिटेशन हम कैसे समझ सकते हैं? बाय रीडिंग मोर एंड मोर, बाय कंज्यूमिंग द डाइवर्स कंटेंट. डिफरेंट कैटेगरी का, लीगल का हो सकता है, इकोनॉमिक्स का हो सकता है, साइंस एंड टेक का हो सकता है, कोई इंटरनेशनल इशू हो सकता है. उसके साथ में द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि मॉक देने के बाद में द इंपॉर्टेंट पार्ट इज टू एनालाइज इट. अब एनालाइज कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा एक दो पॉइंट हम इसमें देख सकते हैं कि कौन कौन सा हमारा सेक्शन अच्छा है, कौन सा हमारा सेक्शन खराब है, किस सेक्शन में हमारे सबसे ज़्यादा रॉन्ग आंसर आ रहे हैं, किस सेक्शन में हमारा एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है. इस हिसाब से जब भी आप नेक्स्ट टाइम मॉक को अप्रोच करोगे तो आप आपकी स्ट्रेटजी में थोड़ा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं. एंड द लास्ट इज CDR अप्रोच. व्हाट इज दिस CDR अप्रोच? मीन्स कंसिस्टेंसी. आपको कंटिन्यूसली क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना है. लाइक अगर हम देखें मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता था जो बहुत लोगों का फेवरेट होता था, लेकिन ये फेवरेट तभी बन पाता है जब हम कंटिन्यूसली उसकी प्रैक्टिस करते हैं. सेम इज विद क्लैट का पेपर. तो आप जैसे ही कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपका होल्ड क्वेश्चन पे आएगा. सेकंड थिंग, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कंसिस्टेंट हो, लेकिन देयर शुड बी सम डायरेक्शन. आपको आपका एक स्ट्रेटजी बना के रखना है. आपका 1 मंथ का स्ट्रेटजी क्या होगा, आपका 15 डेज का स्ट्रेटजी क्या होगा और आपका एक वीक का स्ट्रेटजी क्या होगा. क्लैट के लिए जैसे 5-6 मंथ बचे हुए तो 5 मंथ में मेरा क्या स्ट्रेटजी हो सकता है. सो स्टार्ट प्लानिंग, सो इट विल गिव यू अ डायरेक्शन. तो CD, सो कंसिस्टेंसी, C डायरेक्शन, D एंड लास्ट इज रिवीजन. पढ़ने के बाद में, कंसेप्ट पढ़ने के बाद में या इवन मॉक देने के बाद में देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट कि आप उस चीज़ से वापस गो थ्रू करो. आप देखो कि कहाँ गलती रह गई. अगर कोई कंसेप्ट पढ़े है, कोई GK का टॉपिक पढ़ा है तो रिवाइज इट्स पीरियडिकली. बार बार आप एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद में, इंटरवल के बाद में उसको रिवाइज करते हो तो यू गेट द होल्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट. And with that, I will end this video with a special announcement कि every month on 2nd and 4th Sunday we have mock test at our Ghatkopar and Dadar branches from 2 to 4 PM. अब ये 2 to 4 PM का टाइम इज़ वेरी क्रूशियल बिकॉज 3rd December 2023 में जो पेपर होने वाला है हमारा क्लैट 24 का, इसका टाइमिंग भी 2 to 4 संडे को ही होगा. विद दैट वी ऑल्सो हैव मॉक एट आर डोंबिवली ब्रांच. उसके लिए यू कैन contact to our various number which is given in this description. Thank you so much for listening me. Stay tuned to BA2Care.